वजीर आजम इमरान खान ने कहा है वो जब तक जिंदा हैं इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ते रहेंगे। ये जंग जीते बगैर सही जमहूरियत और खुशहाली नहीं आ सकती। करप्शन ऊपर से खत्म करनी होगी। इमरान खान के शरीफ खानदान पर पनामा केस में झूठ बोलने के इल्जामात। कहा इंग्लैंड में कतरी खत पेश किया जाता तो फौरी जेल में डाल दिया जाता। बरतानिया में आवाम का पैसा चोरी करने वाला पार्लियामेंट तो क्या मीडिया में मुंह नहीं दिखा सकता। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान ने कहा रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। 1.25 करोड़ खानदानों को खाने पीने की अशिया के लिए रकम देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाने और सकाफती अलगार से बचने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जिस मुल्क में आवाम फाकों से मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियां कर रहे हों, उस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कंधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक देता था। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफर करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान के आवाम पर क्या कयामत गुजर रही है। जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते हों, उसे रियासत मदीना का नाम जबान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। मेरा तो पक्का ईमान है कि अगर दुनिया इस्लाम के अंदर या पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी तो उसका बुनियादी सुतून वो मस्जिद है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि मस्जिद नबी से उठने वाले इनकलाब ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। कौम की तरबियत और इस्लाम में मस्जिद का हम किरदार है। ऐवान सदर में कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि माशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी सिर्फ रियासत पर नहीं, सब पर आयद होती है। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस, उशाक के जुलूस या नबी की सदाएं लगाते मंजिलों की जानिब रवां दवा। कराची में तमाम बड़े जुलूस नुमाइश चौरंगी पर पहुंच रहे हैं। निश्तर पार्क में मरकजी इज्तिमा होगा। लाहौर में रेलवे स्टेशन से निकलने वाला जुलूस दाता दरबार पहुंचकर खत्म हो गया। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्तान में 200 मन सूजी का हलवा तैयार। हलवे की तैयारी में 25 अफराद ने हिस्सा लिया। 400 किलो घी, 1600 किलो चीनी, 400 किलो सूजी, 10 मन खोपरा, 10 मन खजूर, 10 मन खुश्क मेवाजात, 1000 अंडे, 1 मन रसगुल्ला और खोया इस्तेमाल किया गया। गुजरांवाला में 100 मन खीर की देग तैयार। फैसलाबाद, रहीम यार खान, चिन्योट में बड़े बड़े केक काटे गए। मंडी बहाउद्दीन में 140 मन मैंगो शेक तैयार। कराची में आशिकान रसूल को चाय, कॉफ़ी, आब ज़मज़म और खजूरें पेश की गई। वफाकी वज़रा भी आवाम में घुल मिलकर जश्न में शरीक। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब जारी। 80 फुट तवील केक काटा गया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि रियासत मदीना में हुक्मरान एक एक पैसे के लिए जवाबदेह हैं। रियासत मदीना एक तवील सफर है जो अल्फाज से पूरा नहीं होगा, सारी कौम को बीड़ा उठाना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहाइफ मनसब को मिलते हैं, ज़ात को नहीं। रियासत मदीना में तोहफे बैतुल माल में जमा किए जाते थे। पाक बहरिया ने भारत के नापाक अज़ाइम एक बार फिर नाकाम बना दिए। पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश करने वाले भारतीय आबदोज को बरवक्त ढूंढ निकाला, अपनी हद में रहने पर मजबूर कर दिया। ISPR के मुताबिक 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाक नेवी ने अपनी पेशावराना सलाहियत और मुसलसल निगरानी से बरवक्त भारतीय सबमरीन का पता लगाया। मुसलसल तीसरी बार पाक नेवी के लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भारतीय सबमरीन को बरवक्त टारगेट करके रोका। हालिया वाक़या भारत की मज़मूम साजिशों का अक्कास है। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक बहरिया ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया, दुश्मन के अज़ाइम को बेनकाब भी किया। शेख रशीद ने कहा, भारत शायद भूल बैठा था कि पाक बहरिया हमा वक्त मुस्तैद और चौकस है।
दुनिया भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जारहियत का नोटिस ले। बिजली के बिलों में आवाम को नया झटका लगाने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली ₹2.65 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा का कहना है कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांगी गई। समाअत 27 अक्टूबर को होगी। हुकूमत चंद दिन पहले ही बिजली की बुनियादी कीमत में ₹1.39 फी यूनिट इजाफा कर चुकी है। महंगाई की बुनियाद पर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कल से सड़कों पर निकलने को तैयार। फैसला हो गया, ऐलान हो चुका। पीडीएम सड़कों पर एहतजाज करेगी, रैलियां निकालेगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं उनका मुतालबा शफाफ इंतखाबात हैं। अगले मरहले में पहिया जाम हड़ताल भी होगी। बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। नून लीग पहला एहतजाजी मुजाहरा रावलपिंडी में करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग ने महंगाई और माशी तबाही के खिलाफ 20 अक्टूबर से मुल्क गिर एहतजाज के लिए रैलियों, जुलूसों और मुजाहिरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी पॉलिसीज़ पर भरोसा न करने वालों में इजाफा। रवां साल जुलाई में 38%, जबकि अब 57% अफराद का कहना है कि उन्हें वज़ीर आज़म के माशी दावों पर एतबार नहीं। माशी सिर्फ दुरुस्त न समझने वाले अफराद की तादाद 19%, इजाफे के बाद 75% हो गई। पल्स कंसल्टेंट की छमाही सर्वे रिपोर्ट में इंकिशाफ। कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान बदतरीन मुल्कों में शामिल। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में कानून की बालादस्ती से मुतल्लिक पाकिस्तान 139 मुल्कों की फहरिस्त में 130वें नंबर पर रहा। करप्शन, बुनियादी हुकूक, अमन आमा और सलामती, निगरान ज़ाब्तों का आदम निफाज खराब कारकर्दगी की वजूहात करार। नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश ने कानून की बालादस्ती से मुतल्लिक पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की सूरत हाल सिर्फ अफगानिस्तान से ही बेहतर रही। ARY ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर इसहाक डार से बरतानवी अदालत में माफ़ी मांग ली। अदालत ने टीवी को हुक्म दिया कि इसहाक डार से माफ़ीनामा बार बार नशर किया जाए। ARY ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर अरबों रुपए चुराने, बरतानिया में खुफिया अकाउंट्स रखने और धमकियों के इल्ज़ामात लगाए थे। बरतानवी अदालत में टीवी चैनल ने एतराफ़ किया कि उनकी जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ऑपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ARY की जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए गलत और मन घड़त इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने से साबित हो गया कि किस तरह नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और साथियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उन्हें बदनाम किया गया। 3 साल के इंतकाम के बाद सच सामने आ गया। कराची में डेंगू के वार तेज। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा मरीज लाए गए। सरकारी तौर पर 33 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सिर्फ 24 घंटों में डेंगू से 3 अमवात, मजीद 141 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। पंजाब में एक दिन में 374 अफराद डेंगू से मुतासर। 250 से ज्यादा केसेस लाहौर से सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 2 बड़े अस्पतालों में डेंगू के 438 मरीज रिपोर्ट हुए। वफाकी हुकूमत ने सर्दियों के लिए LNG का बंदोबस्त किया या नहीं? क्या इस साल भी सर्दियों में पाकिस्तान में LNG का बहरान आएगा? शाहजेब खानजादा के सवालात पर हमाद अजहर का जवाब देने से इनकार। कहा इस पर बाद में बात करेंगे। वफाकी वजीर ने दावा किया कि नेपरा रिपोर्ट LNG से मुतालिक बात नहीं करती। शाहजेब खानजादा ने नेपरा की रिपोर्ट पढ़कर सुना दी और बताया कि नेपरा की रिपोर्ट कहती है सस्ते LNG प्लांट की जगह फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई। LNG की कमी से न सिर्फ लोड शेडिंग होती है बल्कि महंगी बिजली का बोझ भी आवाम पर पड़ता है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का तवानाई बहरान पर वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा नेपरा रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत फर्नेस ऑयल की बिजली बनाकर अपने ATMs की जेबों को भर रही है। LNG सौदे में ताख़ीर से महंगी बिजली का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गलत फैसलों से गर्मियों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग का अजाब कौम को भुगतना पड़ा। सर्दियों में गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ नाराज़ अरकान की तहरीक अदम एतमाद कल पेश होगी। हुकूमत से अलग होने वाले नाराज़ धड़े में 14 अरकान शामिल। नाराज़ धड़े की अलहदगी के बाद जाम कमाल के पास 27 वोट रह गए। ऑपोजिशन के पास 23 नशिस्तें। नाराज़ धड़ा जाम कमाल को हटाना चाहता है तो ऑपोजिशन को साथ मिलाना होगा। जाम कमाल ने खुद को बचाना है तो ऑपोजिशन की मदद दरकार होगी। ऑपोजिशन की मुट्ठी बंद, सूबे में जोड़ तोड़ और राबतों में तेज़ी। 65 के ऐवान में जीत के लिए 33 वोट दरकार। एक एक वोट अहमियत इख्तियार कर गया। हम जिस इंसान के लिए हम खुशियां बना रहे हैं उसकी अपने सुन्नत पे अमल करते हैं। उर्स होते हैं, इतने लोग आते हैं, धमाल होती है, सब होता है, डांस करते हैं लोग, खुशियां बनाते हैं, चर्च पीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। किसी ने उनको बताया क्यों आप इनकी खुशियां बना रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे थे? रहमतुल आलमीन को, जो इंसानियत के लिए आए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उर्स होते हैं, धमाल होते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा दीन तो प्यार का दीन है, बंदूक की नोक पर तकसीम करना हमारा दीन नहीं है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, लोग कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म खुद सारे मजे कर गया और अब रियासत मदीना बना रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने सब देखा है, मुझे सब पता है। मुझे उस वक्त रियासत मदीना की समझ नहीं थी। मुझे भी लोग कहते, हमारे बड़े कहते थे कि आप ये किस रास्ते पे लगे हुए हैं, ये गलत रास्ते पे हैं। तो मैं तब सोचता था, मैं इन्होंने क्या पता कि इस रास्ते में क्या है? इन्होंने तो देखा ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। मुझे पता है, मैंने वो सारा रास्ता देखा हुआ है। IMF से मुज़ाकरात जारी। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वापस वाशिंगटन पहुँच गए। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के नाकाम होने की रिपोर्ट बेबुनियाद है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोज़ा इजलास आज से पेरिस में शुरू हो गया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.5% से भी नीचे आ गई। 24 घंटे के दौरान 603 मरीज सामने आए। मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 1.37% रही। पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 159 नए केसेस सामने आए हैं। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1% से भी नीचे चली गई। लाहौर में शरह 2% रही। लाहौर में मामूली तनाज़े पर 3 भाइयों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत। पकड़े जाने वालों में रशीदा बीवी, उसका शौहर असगर और बेटा गुलाम अब्बास शामिल हैं। मकतूल के घर आए मेहमान की गाड़ी पर बैठने से झगड़ा शुरू हुआ था। मकतूल भाइयों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक का कातिलों को सज़ा देने का मुतालबा। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों ने आज मॉस्को में मुलाकात की। मुलाकात में मुश्तरका सिक्योरिटी खदशात, अफगानिस्तान के लिए इक्तसादी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया है। मॉस्को कल अफगानिस्तान से मुतल्लिक एक और मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें तालिबान वफ्द भी शिरकत करेगा। वर्ल्ड T20 में पाक भारत मैच अभी हुआ नहीं। भारतीय नेताओं ने नफरत की नो बॉल्स करवानी शुरू कर दी। हुक्मरान बीजेपी, ऑपोजिशन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रहनुमा खेल में सियासत का खेल खेलने लगे। पाक भारत मैच मंसूख करवाने के लिए मुतालबों पर उतर आए। असदुद्दीन अवैसी भी इंतहा पसंदों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ICC के कवानीन के तहत ना मैच मंसूख हो सकता है, ना भारत खेलने से इनकार कर सकता है। क्रिकेट के सबसे बड़े ठाकरे से पहले पाकिस्तानी टीम की दुबई में तैयारियां। पाकिस्तान कल जनूबी अफ्रीका के साथ वार्म अप मैच अबू धाबी में खेलेगा। वार्म अप मैच में पाकिस्तान का सीनियर और तजर्बेकार खिलाड़ियों को खिलाने का मंसूबा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप मैच में आज के पहले मैच में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में पापुआ न्यू गिनी की टीम 148 रन बनाकर आउट हो गई। डेवी ने 18 रन करके 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। स्कॉटलैंड के रिची ने शानदार बैटिंग की, सिर्फ 49 गेंदों पर धुआंधार 70 रन बनाए। दूसरे मैच में बांग्लादेश और ओमान की टीम आमने सामने।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर देखिए तजज़ियाकारों का सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बैटिंग के बादशाह इंजमाम उल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प बेलग तबसरों के साथ।